नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत और लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों हमारा हाथ जोड़कर राम राम। जी हां दोस्तों, अब ये वीक की बहुत बड़ी खबर निकल के आई है और बढ़ते हैं खबर की ओर। बताया जाता है कि शादी के 3 दिन बाद ही बीबी फरार और लड़के ने लगा ली फांसी। दो घर से हुए लापता, बूढ़े बाप की हालात खराब। जहां बताया जाता है हरियाणा जिले के जींद के नरवाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जिसमें मनीष नामक युवक ने अपनी फांसी लगा ली, सुसाइड कर लिया है। मनीष 1 महीना पहले ही गांव के ही एक युवक के माध्यम से पंजाब से 2 लाख रुपए में बहू लेकर आया था। सदर थाना नरवाना पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ आत्महत्या को मजबूर करने पर प्रयास करने का मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। जहां मृतक के पिता राजकुमार उर्फ लाला ने बताया कि वह मेहनत मजदूरी का काम करता है। उसके बड़े बेटे दिनेश की 3 साल पहले मौत हो गई थी। छोटा बेटा मनीष नरवाना के वेल्डिंग की दुकान पर काम करता है। करीब 1 महीना पहले ही पंजाब के संगरूर के उसके बेटे मनीष ने शादी की थी। इसके बदले में 2 लाख रुपए की जमा राशि भी दी। शादी के 3 दिन बाद होगी घर से फरार। शादी में उसने 5 लाख रुपए की चांदी के गहने भी बनवाए थे। शादी के बाद लड़की करीब 3 दिन बाद 3 दिन तक घर पर रही और उसके बाद होगी फरार। उसके बाद उसने घर पंजाब में जाने के लिए बोला। फिर 2-3 दिन बाद लड़की वापस आई और 1 दिन रहकर वापस जाने के लिए संगरूर अपने मायके जाने के लिए फिर बोल रही है। कुछ दिन के बाद लड़की ने 3-4 दिन मायके रुक के फिर आई तो 1-2 रात रुकते ही दोबारा वापस जाने के लिए बोला और उसने बोला कि मेरा भाई लेने आ रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा। उसकी इस बात को लेकर के संदीप और उसके पिताजी ने इस बात को टाल मटोल कर दी। करीब 1 सप्ताह पहले ही दोबारा से उनका टोटा तो उनकी धमकी देते हुए इस बात को लेकर के उन्होंने टोका तो उनको धमकी देते हुए कहा अगर दोबारा उन्होंने शादी के बारे में टोका तो वह केस दर्ज करवा देंगे। तीनों से परेशान होकर किया है उन्होंने सुसाइड। इस बात से मनीष परेशान था और शुक्रवार की रात को करीब 8 बजे मनीष ने तीनों से परेशान होकर फांसी लगा ली और अपनी मौत को गले लगा लिया। राजकुमार ने आरोप लगाया है कि उसके बेटे की मौत के ये तीनों जिम्मेदार हैं। संदीप व रिम्पी। सदर थाना नरवाना पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें मनीष सनोप राजकुमार जींद क्षेत्र के रहने वाले हैं। शादी के 4 दिन बाद बहू घर से लापता, पंजाब संगरूर की रहने वाली थी। बताया गया है कि 2 लाख रुपए जमा राशि देकर के बहू को मोल लेके आए थे। इतना ही नहीं, बताया गया है 2 दिन पहले रही, 4 दिन बाद अपने मायके चली गई, फिर वापस आई तो 1 दिन रुक के ही उसने बोला कि मेरा मन नहीं लगता, मैं वापस जाऊंगी और अपने भाई को यहाँ से बुला लिया और वहाँ से लापता हो गई। जब लड़का मनीष और उसका पिताजी जो बिचौलिया एक सोनू नामक बताया गया है उससे पैसे लेने के लिए बोला कि आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, बाप बेटा इस सदमे में रहे कि शादी को 4 दिन भी नहीं हो लिए हैं और हमारे जो 2 लाख रुपए खर्च किए हैं, कुछ गहने भी ले गई है, कुछ पैसे भी ले गई है, ऐसा आरोप लगाया उन्होंने। तो इसके मौत के जिम्मेदार वही होंगे। तो बिचौलिया ने आश्वासन दिया कि आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन वो लोक लाज और बेइज्जती के मारे और पैसे को नुकसान को देखते हुए उसकी भरपाई ना होते हुए उन्होंने जीना मुश्किल और मरना आसान समझा। और जबकि लड़के के पिताजी ने साफ साफ आरोप लगाया है कि मेरे बेटे की मौत के जिम्मेदार ये तीनों हैं, ये लड़की और बिचौलिया और अन्य एक आदमी का नाम और उसमें ठहराया गया है। तो देखिए आप लोग, ये बूढ़े बाप का क्या कसूर था। आप लोग साफ साफ जो है अपने विचार कमेंट बॉक्स में देना। क्या इन्होंने शादी करनी चाहिए थी? अगर शादी की है तो क्या लड़की को ऐसे जाना चाहिए था या उन्होंने पैसे के लिए शादी की थी? तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और हमारा उद्देश्य ये नहीं किसी का दिल दुखाना हो, किसी को परेशान करना हो, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। आप भी जागरूक रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।